जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू T1 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है वो सारी वाइटल एक्टिविटीज़ करती है, जैसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और उसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही। तो इन्हीं वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस के लिए सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। ये जो एनर्जी होती है, यही एनर्जी आती है रेस्पिरेशन से। कहाँ से आती है? रेस्पिरेशन से। अब डेफिनेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की छोटी सी डेफिनेशन देखें। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी सेल्स होती है वो सिर्फ जनरल प्रोसेस परफॉर्म करती है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है कि पर सेल जो है वो CO2 रिलीज करती रहती है एनर्जी के लिए। तो यही जो सिंगल सेल का जो प्रोसेस है ब्रेकडाउन ऑफ फूड और एनर्जी रिलीज का, ये कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। लेटर ऑन क्या होता है, ये जो है आगे चल के रेस्पिरेटरी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है परफॉर्म कर दे। अब देन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर बना है उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है। अब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन करेगा तो CO2 रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। अब देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। कई बार क्या होता है, या तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम रहती है या जो है वो बहुत बिल्कुल न के बराबर होती है। तो ये उस पोजीशन में क्या होगा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म हो। ग्लूकोज क्या करेगा, ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में, क्योंकि एनर्जी की नीड तो होगी, इसीलिए क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद ये जो प्रोडक्ट जो बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी बनाएगा और एनर्जी में। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है एज कम्पेरेटिव टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रैम्प की। ये कई बार क्या होता है, या तो एक्स्ट्रा मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर दें, तो हमारी बॉडी में कुछ मसल्स जो होती है वो क्या होती है, एकदम से वर्क करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितनी मसल्स को ऑक्सीजन की नीड है उतनी वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए क्या होता है कि वहाँ मूवमेंट बंद हो जाता है। तो ये मूवमेंट बंद होते ही क्या होता है कि पेन शुरू हो जाता है और इसी पेन को बोलते हैं हम क्रैम्प। जनरल इसको लैंग्वेज में बोलते हैं ऐठन। जो ऐठन आती है वो किस वजह से आती है, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या होता है कि बाय मसाज ऑन अफेक्टेड एरिया। अब मसाज करने से क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट होगा, और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होते ही क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो है वो रिक्वायरमेंट मसल्स को पूरी हो जाएगी, और मसल्स को पूरी होते ही मसल्स जो है वो नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देगी। देन उसके बाद सेकंड ट्रीटमेंट है बाय अप्लाइंग हीट पैक। जैसा कि मार्केट में मिलते हैं ऐसे एक रबर टाइप जो है वो पॉलीथीन होती है, उसके अंदर गर्म पानी डाला जाता है। ये जो गर्म पानी होता है वो एक लंबे टाइम तक जो है वो गर्म रहता है। अब ये हीटिंग पैड से क्या होगा कि वहाँ टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होते ही क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन स्पीड से होगा। ब्लड सर्कुलेशन स्पीड से होती है, ऑक्सीजन की भी डिमांड जो है वो स्पीड से होगी, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, मसल्स का जो है वो मूवमेंट होना शुरू हो जाए। दैट इज ऑल अबाउट क्रैम्प। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आने वाले क्वेश्चंस की। जनरल क्वेश्चंस आते हैं, या तो क्रैम्प के बारे में पूछा जाता है, या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये इनकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, या सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन इन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।